और अगर चौथा बिजनेस आपने कर लिया तो आप पूरी तरह से बर्बाद होने वाले हो। समय के साथ साथ हमारा सोचने का तरीका, हमारे खान पीन और हमारी जरूरतें भी बदल गई हैं और हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले हमारे आसपास जो बिजनेस थे वो भी पूरी तरह से बदल गए हैं। नमस्कार, भार्गव स्टार्टअप स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे बिजनेस की जो आज के समय में तो बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में पूरी तरह से बंद होने वाले हैं। क्योंकि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, तो अगर आप ऐसे बिजनेस को स्टार्ट कर लिया तो आप बहुत अधिक समय तक पैसा नहीं कमा पाएंगे और आपका पैसा पूरी तरह से डूब जाएगा। याद कीजिए, कोडेक कैमरा, ऑडियो बुक, कॉमिक्स, टार्च, इन सब की जरूरत हमें आज भी है, लेकिन ये सारे बिजनेस आज की डेट में पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपका बिजनेस और स्टार्टअप में कोई इंटरेस्ट है या आप कोई बिजनेस स्टार्टअप करने की सोच रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे बिजनेस के बारे में बताऊंगा जो कि पूरी तरह से बंद होने वाले हैं। अगर आप इनको करने की सोच रहे हैं तो दिमाग से हटा दीजिए, और अगर आप इन 5 बिजनेस में से कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो अपना सब्स्टिट्यूट पहले से ही ढूंढ लीजिए। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि अगर आप इन 5 में से कोई भी बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो इन बिजनेस के सब्स्टिट्यूट में आप क्या कर सकते हैं। चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले नंबर पे है दोना पत्थर। आपने यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, दोना पत्थर मशीन लगाए, 5,000 दिन के कमाए, 10,000 दिन के कमाए। ये सब बकवास है। आप कभी भी दोना पत्थर मशीन लगा करके इस समय इस बिजनेस को नहीं चला सकते। देखिए, इसकी डिमांड तो बहुत है इस समय, लेकिन लोगों ने 10-10, 20-20, 50-50 मशीनें लगा करके पहले से ही सप्लाई इतनी ज्यादा दे रखी है कि आप उस मार्केट में एंट्री ही नहीं कर पाओगे। तो एक एक बोरी दोना पत्थर बिकता है तो 2 रुपए 3 रुपए का मार्जिन मिलता है और आप इतनी बड़ी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। अब आप क्या कर सकते हैं इसके, मान लीजिए आप दोना पत्थर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप कुछ यूनिक बनाइए, कुछ अलग से दोना पत्थर बनाइए जो कि अलग डिजाइन हो, कुछ अलग मटेरियल यूज करिए जो कि आज की डेट में फैंसी लगे, थोड़ा सा देखने में उनका लुक अलग हो, तो आप इस मार्केट में एंट्री ले सकते हैं। नंबर 2 पर है पॉलिथीन बैग। देखिए, गवर्नमेंट कई बार पॉलिथीन पर रोक लगा चुकी है, लेकिन किसी कारणवश वो उसे पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं कर पाई क्योंकि उसका सब्स्टिट्यूट मार्केट में पूरी तरह से मौजूद नहीं था, या जो उसका सब्स्टिट्यूट था वो काफी महंगा पड़ रहा था। आज आने वाले समय में हमारी गवर्नमेंट इसको पूरी तरह से बैन कर ही देगी। इसके लिए सरकारी संस्थाएं और बहुत से प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी लगातार काम कर रहे हैं कि किस तरह से पॉलिथीन बैग का सब्स्टिट्यूट बनाया जाए। और अगर आप पॉलिथीन बैग बनाना आज की डेट में शुरू कर देते हैं, उसके लिए आज की मशीन लगाते हैं, तो आपका बिजनेस आज तो चल जाएगा लेकिन आने वाले समय में पूरी तरह से बंद हो जाएगा। तो अगर आप पॉलिथीन बनाने की सोच रहे हैं तो पूरी तरह से दिमाग से हटा दीजिए। इसके सब्स्टिट्यूट में आप क्या कर सकते हैं, इसके सब्स्टिट्यूट में आप इको फ्रेंडली बैग बनाना शुरू कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि शॉपिंग मॉल में बहुत सारे बैग मिलते हैं जो कि पॉलिथीन के नहीं होते हैं। आजकल पेपर बैग भी जो कि बहुत बड़े बड़े होते हैं वो भी चल रहे हैं। आप उन बिजनेस की तरफ फोकस कर सकते हैं और आप अच्छा मार्जिन इसमें कमा लेंगे। नंबर 3 पर है 2 व्हीलर एजेंसी या ऑटो पार्ट्स की शॉप। देखिए, आने वाले समय में पेट्रोल गाड़ियां पूरी तरह से बंद होने वाली है। हमारी गवर्नमेंट ने कहा भी है कि 2030 तक हम पेट्रोल गाड़ियों को पूरी तरह से बंद कर देंगे। 2004 से बात कर रहा हूं और मेरा ये एम्बिशन है, ये 5 साल के अंदर इस देश से फॉसिल फ्यूल को खत्म कर देना। और ये दिल्ली में कितना पोल्यूशन है, 40% पोल्यूशन दिल्ली का जो है वो पेट्रोल डीजल का, फॉसिल फ्यूल का। खत्म कर देंगे यानी गाड़ी बैन हो जाएंगी पेट्रोल डीजल? नहीं जी, जरूरत ही नहीं है। आप हो सकता है 2030 तक ना कर पाए तो 2035 तक कर देंगे। फिलहाल फ्यूचर पेट्रोल गाड़ियों का नहीं है, फ्यूचर है इको फ्रेंडली का, बैटरी पर गाड़ियां चल रही हैं उनका फ्यूचर है। तो अगर आप ऑटो पार्ट्स की शॉप शुरू करने की सोच रहे हैं या आप किसी भी 2 व्हीलर कंपनी की एजेंसी लेने की सोच रहे हैं तो ये बिजनेस बहुत ज्यादा आगे तक नहीं चलेगा। इसके सब्स्टिट्यूट में अगर आप कोई बैटरी वाली जो गाड़ियां आती हैं उसकी एजेंसी ले लीजिए तो आप अच्छा मार्जिन कमा सकते हैं और फ्यूचर आप कमाते रहिए। और अगर आप ऑटो पार्ट्स की शॉप खोलना चाह रहे हैं तो आपने गौर किया होगा कि हमारे आसपास पेट्रोल गाड़ियों के ऑटो पार्ट्स की शॉप तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो बैटरी वाली गाड़ियां आ रही हैं इनके पार्ट्स की शॉप हमारे आसपास कहीं भी नहीं है। मुझे तो कहीं नहीं दिखी। आपके शहर में अगर हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे ख्याल से नहीं होगी, तो आप इनके पार्ट्स की शॉप खोल सकते हैं कि आपके आसपास कोई और शॉप होगी नहीं तो आपका अच्छा खासा मार्जिन भी इस बिजनेस में बन जाएगा। नंबर 4 पर जो बिजनेस है उसे अगर आपने कर लिया तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे। जी हाँ, ये बिजनेस है पेट्रोल पंप का बिजनेस। देखिए, पेट्रोल पंप खोलने के लिए बहुत पैसा लगता है, बहुत सोर्स लगता है और हर आदमी के बस की बात नहीं है। और एक कहावत भी है कि भाई अगर पेट्रोल पंप किसी ने खोल लिया तो उसकी पुश्तें बैठकर खाती हैं। तो पेट्रोल पंप पुश्तों का बिजनेस है, 2, 4, 5 साल कमाने वाला बिजनेस नहीं है। तो अगर आपने इस समय पेट्रोल पंप खोल लिया तो आप 2, 4, 5 साल ही कमा पाओगे, क्योंकि आने वाले समय में
पेट्रोल पंप पूरी तरह से बंद होने वाले हैं, क्योंकि जब गवर्नमेंट ही कह रही है कि 2030-2035 तक पेट्रोल गाड़ियों को पूरी तरह से बैन कर देंगे, तो आप पेट्रोल किनको सेल करोगे? गाड़ी बैन हो जाएंगी पेट्रोल डीजल? नहीं जी, जरूरत ही नहीं है। आपके पास गाड़ी है पेट्रोल की, इलेक्ट्रिक की कार ले लो, आप 30,000 रुपए खर्चा कर रहे हो, आपका खर्चा 2,000 रुपये आएगा। और आपको बताता हूँ, पेट्रोल डीजल की तुलना में नो पोल्यूशन। शुरुआत में जब नंबर कम होगा तो कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होगी, जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा कॉस्ट कम हो गया। इसके सब्स्टिट्यूट में आप कौन सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं? इसके सब्स्टिट्यूट में आप जहां पर पेट्रोल पंप खोलने की सोच रहे हैं, या आपने अगर पहले से पेट्रोल पंप खोल रखा है, तो वहां पर आप चार्जिंग स्टेशन खोल सकते हैं। चार्जिंग स्टेशन का फ्यूचर है। बहुत सी प्राइवेट कंपनियां भी चार्जिंग स्टेशन खोलने की सोच रही हैं। आपके चार्जिंग स्टेशन पर 2 व्हीलर 4 व्हीलर गाड़ियां आएंगी, क्योंकि बहुत से लोगों की गाड़ियां जिनकी चार्जिंग बीच में ही बंद हो जाती है, उन्हें वापस घर जाना पड़ता है। और प्राइवेट कंपनियां भी इस बारे में बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। तो अगर आप चार्जिंग स्टेशन खोलेंगे तो आप बहुत ज्यादा अर्निंग कर लेंगे, और बहुत लंबे समय तक आप अर्निंग करते रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पर एक ऐसा बिजनेस है जिसकी अर्निंग तो बहुत बढ़िया है, जिसका फ्यूचर भी बहुत बढ़िया, लेकिन फिर भी मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बिजनेस को मत करिएगा। अब आप कहेंगे ऐसा कौन सा बिजनेस है? जी हाँ, ये बिजनेस है पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट आदि का बिजनेस। देखिए, मेरे ख्याल से बिजनेस वो होता है जिसमें लोगों की मदद हो सके, लेकिन पान मसाला, सिगरेट, तंबाकू, इन ये ऐसे बिजनेस है जिसमें किसी भी लोगों की मदद नहीं होती, बल्कि आप डॉक्टरों की अर्निंग बढ़ाने में उनकी मदद करते हैं। आए दिन सैकड़ों लोग इन नशे के कारण में मौत का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे बिजनेस को प्लीज मत करिए जो कि किसी का घर बर्बाद करते हैं। और मैं इसके सब्स्टिट्यूट में कोई बिजनेस नहीं बताऊं, कि ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं जो नशे का सब्स्टिट्यूट हो सके। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं, और आपको बिजनेस से संबंधित किस विषय पर और वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं वीडियो बना लूंगा। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।